नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आज आपको बताने वाला हूं कि भारत सरकार ने जो 3 बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए थे, वो 3 बिलों का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी को रिप्लेस करता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो सीआरपीसी को रिप्लेस करता है, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करता है। अब इस पे माननीय राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है। अब बिल से ये जो है एक्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों में से मैं आज सिर्फ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पे बात करूंगा। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। हम सीआरपीसी में 484 सेक्शंस पढ़ते थे और 37 चैप्टर थे, 2 शेड्यूल। अब बीएनएसएस में 531 सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स हैं, और शेड्यूल जो सीआरपीसी में 2 शेड्यूल थे, शेड्यूल बीएनएसएस में भी 2 ही हैं। तो दोस्तों, आप ये कहेंगे कि 531 जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये बढ़ा दिए गए हैं, चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं किया गया है इसमें। जैसे कि पहले सीआरपीसी में ABCD XYZ से लेके पढ़ते थे, चैप्टर्स पढ़ते थे, तो उनको सबको सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मोर और लेस जो सीआरपीसी के सेक्शंस और ये बीएनएसएस के जो सेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट उतनी ही पढ़ाई अपने को करनी पड़ेगी, और ज्यादा कोई सेक्शंस पढ़ाए भी गए नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेजर चेंजेस इसमें हम देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी ये जो कोड है इसे हिंदी में पहले संहिता कहा जाता था, और ये जो संहिता है बीएनएसएस में अब हम इसे इंग्लिश में संहिता ही लिखेंगे, कोड नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक मेजर चेंजेस है। अभी लॉन्ग टाइटल इसका क्या है? लॉन्ग टाइटल सीआरपीसी में जो लॉन्ग टाइटल था वही बीएनएसएस में भी लॉन्ग टाइटल रखा गया। जैसे कि एन एक्ट टू बी कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। कंसोलिडेटेड का मतलब कि रिकलेक्ट, छोटी छोटी चीजों को अरेंज करना, एक साथ लाना। वैसे ही कि कुछ ऐसे सेक्शंस थे, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ बिल्स जो थे वो सब पिक्चर में थे लेकिन वो एक जगह पे नहीं थे, उनको एक जगह अब बीएनएसएस में जो है एक जगह लाया गया है। और अमेंडमेंट, अमेंड द लॉ, अमेंड द लॉ यानी कुछ लॉ, कुछ सेक्शंस जो है उनको हटाया भी गया है और कुछ नए सेक्शंस भी इसके अंदर लाए गए हैं और कुछ अमेंड किए गए हैं। तो ये इसका लॉन्ग टाइटल है। अब सेक्शन 1 चैप्टर 1 जो बीएनएसएस का है और सीआरपीसी का जो सेक्शन 1 और चैप्टर 1 था, उसी तरह से ये बीएनएसएस पहले सीआरपीसी को डिफाइन करता कि सीआरपीसी कह दे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसी तरह से बीएनएसएस यानी बीएनएसएस का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये शॉर्ट टाइटल है, ये सेक्शन 1 चैप्टर 1 में डिफाइन करता है। उसी तरह से सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी ये जो सीआरपीसी है भारत में कहाँ कहाँ लागू होगी। ये भारत में हर जगह पे लागू होगी और ये हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी सीआरपीसी नहीं लागू होगी नागालैंड या ट्राइबल एरिया में, लेकिन इसके कुछ चैप्टर्स हैं वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया में भी एप्लीकेबल होंगे। जो चैप्टर है 9, 11 और 12, ये जो चैप्टर हैं सीआरपीसी के, ये नागालैंड और ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल होंगे। उसी तरह से सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कमेंसमेंट, यानी अब इस लॉ तो बन चुका है, एक्ट तो बन चुका है, लेकिन अब ये एप्लीकेबल कब से होगा? अभी ये एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। जब से गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन दे के सूचना देगी, उस जिस दिन से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी उस दिन से ये लॉ जो है इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा।
दोस्तों अब ये एप्लीकेबल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके क्या कारण है कि लॉ तो बन गया है लेकिन एप्लीकेबल क्यों नहीं? तो अभी जो नया ये BNSS एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट जो बना है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है, उसे भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो अभी जो रिसोर्सेस हैं, ऑल इंडिया लेवल पे रिसोर्सेस अभी तक प्रोवाइड नहीं किए जा सके हैं। इन रिसोर्सों की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है, उनकी ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी को, और इसे समझने में भी टाइम लगेगा। जैसे कि अभी सीजर पंचनामा करना है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से इनको प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो अभी तक वो चीज़ें मुहैया नहीं की गई है या अभी तक वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, उनको सब इकट्ठा करने में समय लगेगा। अभी कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाएंगी वैसे ही ये जो एक्ट है इंडिया में नोटिफिकेशन के द्वारा इसे अमल में लाया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों जब तक ये इफेक्ट में नहीं आता है तब तक अपनी जो ओल्ड CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और IPC, उसी के आधार पे आगे काम चलेगा। जिस दिन से ये इफेक्ट में आ जाएंगे उस दिन से जो CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अमल में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये आप इस पे क्या विचार करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख के डालिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों फिर एक बार कहूँगा, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं।